वर्ग करूं तो क्या हो गया 4 हो गया, तो 1 हो गया 4 हो गया, 3 का वर्ग करूं तो 9, 4 का करूं तो 16, 5 का करूं तो 25। तो ये ऐसे अनंत तक ये भी चलती जाएगी। तो पूर्ण वर्ग नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जस्ट इसके बाद आता है पूर्ण वर्ग के बाद आता है पूर्ण घन, ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, पूर्ण घन संख्या या परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 1 का क्यूब करूंगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1। 2 का क्यूब करूंगा तो क्या होगा 8 होगा, 3 का करूंगा 3 3 9 27 होगा, 4 का 4 चौक 16 चौक 64 होगा, 5 का 25 और 125 होगा। तो ये क्या कहलाता है पूर्ण घन। तो कुछ भी नहीं करना, पूर्ण वर्ग अगर आया है तो ऐसी संख्या देखो कि जिसका पूरा वर्ग हो रहा है, ठीक है, और पूर्ण घन अगर आ रहा है तो ऐसी संख्या देखिए जिसका पूरा पूरा घन हो रहा है। तो घन मतलब घन और वर्ग में डिटेल में पढ़ूंगा, पर थोड़ा सा बता दूं कि वर्ग मतलब जो दी गई संख्या उसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई या उसका खुद में 2 बार गुणा करना, और जो घन होता है उसका खुद की संख्या में 3 बार गुणा करना। तो वर्ग मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना और घन मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये अपन ने पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या पढ़ ली। इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये जब एक चैप्टर आएगा एलसीएम एचसीएफ तो अच्छे से पढ़ूंगा। सह अभाज्य संख्या अभी यहां पर समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्या, या इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य की डेफिनेशन की बात करें या परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो जिनका एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये अपन एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे, एचसीएफ है ना, ये होता है महत्तम समापवर्तक, पढ़ा होगा आपने। तो ऐसी संख्या है जिनका क्या हो एचसीएफ क्या हो 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूं, जिसका या जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब कौन सी संख्या सर ऐसी जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे मैं लिखूं 2 और 3, तो 2 और 3 का आप एचसीएफ निकालोगे तो क्योंकि इनका तो गुणनखंड नहीं निकल रहा ना, 2 के तो 2 गुणनखंड, 3 के भी 3 गुणनखंड, तो ऐसी कोई संख्या होगी नहीं। तो ऐसी संख्या कौन होगी, मात्र 1 होगी जो दोनों को डिवाइड करे। अगर मैं बात करूं 2 और 5 की, तो 2 और 5 का भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, है ना। ऐसी बहुत सारे नंबर है जिनका एचसीएफ, जैसे मैं बात करूं 3 और 5 की, तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा। 3 और 5 के बाद अगर मैं संख्या लूं 101 और 103 ले लो आप, 101 और 103, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 12 और 77 ले लेते हैं, है ना, 12 और 77, 12 और 77, तो 12 में तो 2 से भाग जा रहा, बट क्या 77 में जा रहा नहीं जा रहा। तो दोनों में अगर भाग जाएगा तो वो संख्या मेरी सहभाज्य नहीं होगी, दोनों में अगर जाएगा तो, पर दोनों में नहीं जा रहा है देखो। तो एक ऐसा होगा जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 77 को भी डिवाइड करेगा। और ले लेते हैं अपन 23 24 ले लेते हैं, जैसे कि है ना 23 और 24, तो 24 तो डिवाइड हो रहा 2 से, बट 23 हो रहा क्या, तो इसका भी एचसीएफ क्या रहेगा 1 रहेगा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं 16 25, ठीक है, 16 और 25 ले लिया मैंने, तो 16 और 25 में 16 को 4 से डिवाइड होगा जबकि 25 5 से होगा, जबकि शर्त क्या है कि दोनों नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा। तो उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। सह अभाज्य ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ अगर अपन निकालें तो वो क्या है 1 आए। सह अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ निकालें तो 1 आए, वो मेरी क्या कहलाती है सह अभाज्य। तो पूर्ण वर्ग पढ़ ली, पूर्ण घन पढ़ ली अपन ने, और सह अभाज्य पढ़ ली। लगभग चैप्टर एंड है, और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है 2-3 चीजें और है जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे पूरा। क्लास समझ में आ रही है तो शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है आपका, बस आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें
और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब ये सीरीज आपकी नॉन स्टॉप चलने वाली है, नॉन स्टॉप चलने वाली है, ठीक है। और गारंटी है कि जिसने इस सीरीज को पूरी अटेंड करी, विजेता सीरीज को जिसने पूरी अटेंड किया, गारंटी है कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैं आपको कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊं। बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन और हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन भी आप कर सको कि एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का भी जो आप इसमें आप आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। तो एक आती है अपनी, एक और जो बच गई है 2-3 चीजें, एक होता है परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है, आपने पढ़ रखा है, कोई नया नाम नहीं है। एक होती परिमेय और एक होती है अपरिमेय, दोनों लिख देता हूं। क्या होती है बताइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर है ना, परिमेय को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या, परिमेय जब मैं आपको भिन्न पढ़ाऊंगा, है ना, भिन्न या फ्रैक्शन एक चैप्टर है पढ़ाऊंगा, तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये उसी का एक हिस्सा है, बट थोड़ा सा बेसिक समझ ले। परिमेय मतलब ऐसी संख्या जिसे आप P बटे Q, जिसे आप P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सको, जिसे आप P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सको, के रूप में लिख सको, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसे मैं P बटे Q के रूप में लिख सकूं या अंश बटे हर मैं भिन्न के रूप में लिख सकूं, वो भिन्न का जो एक पार्ट होता है ऊपर वाला वो अंश कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है। तो जिसे मैं अंश और हर के रूप में लिख सकूं या P बटे Q में लिख सकूं, वो क्या कहलाती है? मेरी परिमेय संख्या कहलाती है। तो बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, जैसे 2 बटे 3 हो गया, है ना, 5 बटे 7 हो गया, तो ये क्या कहलाती है? अपने आप में परिमेय संख्या कहलाती है। आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी? जिनको मैं P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकता या जिन्हें मैं अंश या हर के रूप में नहीं लिख सकता, वो क्या कहलाती है? मेरी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। जैसे मैं बात करूं अपरिमेय संख्या के, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे √3 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, √2 हो गया, तो इनके आपने मान पढ़े होंगे, अलग अलग मान होते हैं, मतलब इनका कोई वो फिक्स नहीं है, खत्म ही नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, मतलब अनंत तक चलते रहते हैं। तो आप तो सिंपल याद रखो कि जिसे अंडर रूट के अंदर लिखा जाए, जिसे अंडर रूट के अंदर लिखा जाए, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। और जिसे P बटे Q के रूप में लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो लगभग सारी चीजें पढ़ ली है अपन ने, है ना। एक बार अच्छे से इसका पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम की। तो मेरा आता है वास्तविक नंबर। तो वास्तविक नंबर क्या होते हैं अपन ने समझा, उसके अंदर आते हैं पूर्णांक। तो एक होता है अपना धनात्मक पूर्णांक जो +1, +2, +3 चलता है, और एक होता है अपना ऋणात्मक पूर्णांक। अपन पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में आते हैं, तो पूर्णांक में अपन पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 से लगाकर अनंत तक जाए, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। उसके बाद पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत जैसे कि नाम से ही नेचुरल नंबर, तो प्राकृत संख्या ऐसी होती है जिसे काउंट कर सके, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो जो काउंटिंग नंबर है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके जस्ट बाद पढ़ा था सम और विषम। सम ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो, है ना, जो 2 से डिवाइड हो, वो मेरी क्या कहलाती है? सम कहलाती है। विषम संख्या जो अन्य किसी नंबर से तो डिवाइड होगी पर 2 से नहीं होगी, वो मेरी विषम कहलाती है। तो प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम। उसके बाद आते हैं अपन अभाज्य और भाज्य संख्या पे। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या जैसा कि नाम से ही है कि जो डिवाइड ना हो, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य कहलाती है। या ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि अभाज्य में मेरा 2 आया था, तो 2 के 2 ही तो गुणनखंड है, 1 और 2, इसके अलावा तीसरा कोई गुणनखंड बनेगा ही नहीं। 3 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, 7 का नहीं बनेगा, 13 का नहीं बनेगा। जैसे 13 ले लेता हूँ, तो 13 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होगी और 13 से होगी, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होगी। तो ये मेरी हो गई थी अभाज्य। उसके बाद आता हूँ भाज्य। तो नाम से ही क्लियर है
या एक और उसकी डेफिनेशन पढ़े तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि मैंने 4 के निकाले थे, है ना, तो 4 का 1 तो हो गया 2, एक हो गया 1 और एक स्वयं 4 हो गया, तो इसके 3 गुणनखंड निकल गए। तो भाज्य संख्या ऐसी जिसके कम से कम क्या हो, 3 गुणनखंड हो। उसके बाद मैंने पढ़ा था पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग जिसका पूरा वर्ग हो और पूर्ण घन जिसका पूरा घन हो। उसके बाद मैंने परिमेय और अपरिमेय आपके सामने लिखा हुआ है। परिमेय ऐसी जिसे p बटे q के रूप में लिख सके, अंश बटे हर के रूप में लिख सके, और अपरिमेय जिसे रूट के रूप में, जो संख्या आपको रूट में दिख जाए ना, करनी में दिख जाए, करनी के रूप में दिख जाए, तो आप समझ जाना कि यार ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये था अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। कल पढ़ेंगे इकाई अंक। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक या यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम निरंतर कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसे बच्चे तक पहुंचाए जो कोचिंग नहीं ले सकते या जो ऑनलाइन में फीस जमा नहीं कर सकते, या जो बड़ी कोचिंग है जहां पर हजारों की तुलना में फीस मांगी जाती है, वहां पर अपनी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं एक बेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। तो प्लीज भाइयों, आपके सपोर्ट के बिना ये मेरी सीरीज अधूरी है, तो आपका सपोर्ट करें और अपना प्यार बताएं। जय हिंद, जय भारत।